आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र लगभग 90 साल की होने जा रही है। हम और आप, मैं कहती हूँ, भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 90 साल की उम्र में भी वो सक्रिय हैं। वो लगातार सरकारों को, खासतौर से आज की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार को जो है लगातार लिखित में सुझाव दे रहे हैं। आज उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की कि देश की जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है वो 1991 से भी बुरे हालात में जो है वो जा रही है। इसके लिए आपको बहुत सोचना होगा, वरना ये जो मंदी होगी वो देश को लंबे समय तक लेकर डूब सकती है। मैं उम्मीद करती हूं कि केंद्र की मोदी सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इन सुझावों को गंभीरता से लेगी। नहीं तो उन्होंने, आपको याद होगा 2016 में जब देश में नोटबंदी थोपी गई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था, तभी ये फैसला बहुत जल्दबाजी में बिना तैयारी के लिया गया है और इससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की विकास दर में कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि जीडीपी 2% कम नीचे जाएगी, और ये हम सब ने देखा 2016 से लगातार आज जो हमारी विकास दर है माइनस में चली गई, घटा -8 में। काश डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को केंद्र की मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया होता। आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लगातार केंद्र सरकार को लिखकर इस बात की चेतावनी दी है। जब ये फैसला लिया गया था, जब देश में उदारीकरण का शुरुआत हुई थी 1991 में, उस समय भी कड़े फैसले लिए गए। उस समय जो है विदेशी कंपनियों के लिए कहें दरवाजे खोल दिए गए थे। हमारी जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी कि यहाँ से हम अपना चीजों को बाहर बेच पाए, उत्पादन करिए और बाहर बेचिए, तो कस्टम ड्यूटी को भी उन्होंने लगभग बहुत हद तक कम कर दिया था। बहुत से ऐसे उत्पादन थे, बताते हैं सीमेंट से लेकर बाइक तक के उत्पादन पे सरकारों का नियंत्रण रहता था, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरी तरह से जो है वो हटा दिया था। छूट दे दी गई थी कि आप उत्पादन कीजिए जितना कर सकते हैं और आप अपने माल को देश और विदेशों में है बेचिए, भारत सरकार आपकी ताकत बनेगा। जिसका लाभ हुआ कि नौकरियों के दरवाजे खुले, लोगों को नौकरियां मिली। 30 करोड़ के करीब भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आने में कामयाब हुए। आज का ये दौर चुनौतियों भरा है। 30 साल बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चेतावनी दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग एक बार फिर महसूस करते हैं कि देश का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री एक बार फिर से किसी पॉलिटिशियन को नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति